हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मार्केट के चलते अभी बहुत ही कम प्राइस में वो मिल रहे हैं। जो कि दोस्तों सभी को पता ही होगा, अभी मार्केट अभी गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, नीचे ही आ रहा है। तो मार्केट में कैसा दोस्तों, अभी उतार चढ़ाव ज़्यादा है। मार्केट कभी भाग रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी भाग रहा है, कभी नीचे आ रहा है। मतलब इस सिचुएशन में कुछ ऐसे स्टॉक हमें ढूंढना होता है कि जो कि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिवॉर्ड दे, अच्छे रिटर्न दे लॉन्ग टर्म में। तो हम बात कर लेते हैं ऐसे ही कुछ 5 से 6 स्टॉक के बारे में जो कि ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा रिटर्न हमें इनसे मिल सकता है। इन स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिनका बिज़नेस अच्छा है। बिज़नेस भी दोस्तों इनका अच्छा है। लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच सकते हो, इसको 5 साल 10 साल ऐसा इनमें इन्वेस्टेड रहना होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप आज इसको खरीद लिए और कल जाके इसको रिवॉर्ड चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कल जाके इसमें रिवॉर्ड रिटर्न मिलता है 1 साल में, 2 साल में। इसमें रिटर्न बहुत कम बनता है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे अगले ही महीने रिटर्न चाहिए, मैंने आज खरीदा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो चलो दोस्तों, हम आ जाते हैं एक एक स्टॉक के बारे में, पढ़ लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं हम एक एक स्टॉक के बारे में। तो हम आ गए पहले स्टॉक में। हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों आप, कंपनी 1 जन 1999 की कंपनी है दोस्तों। ऐसे ही ऐसे ही नहीं है ये दोस्तों स्टॉक। तो देखो दोस्तों, 49,440 का रिटर्न दिया हुआ है। हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसका रिटर्न देख लेते हैं दोस्तों। 5 साल में 309% का रिटर्न दिया हुआ है। देखो दोस्तों, ये भी स्टॉक कहीं ना कहीं गिरा हुआ है। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ी गिरावट है, यहाँ पे गिरावट है, यहाँ पे गिरावट है, यहाँ पे गिरावट है, यहाँ पे भी। तो देखो दोस्तों, जहाँ पे भी गिरावट हुई है वहाँ से कमबैक किया हुआ है। जहाँ पे भी ये स्टॉक गिरा हुआ है दोस्तों, वहाँ से कमबैक किया। पहले यहाँ कमबैक किया, फिर यहाँ पे कमबैक किया, यहाँ गिरा, यहाँ पे तो एक ही जैसा चल रहा था, फिर यहाँ रिकवर किया है, अब यहाँ गिरा है दोस्तों, यहाँ पे भी ये रिकवर करेगा। तो दोस्तों कैसा होता है ना, ऐसे स्टॉक में ना दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। हम इसका 1 साल का भी चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 1 साल में भी ये देखो दोस्तों, 1 साल में भी ये लेवल दोस्तों, ये लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब ये लेवल के ऊपर चले जाएगा तो और भी ज़्यादा भागेगा दोस्तों। तो 1 साल में देखो दोस्तों, 1 साल में 22% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके बाद हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 6 महीने में देखो दोस्तों, 6 महीने में बहुत 8% डिस्काउंट में मिल रहा है दोस्तों। 8% माइनस में है, तो खरीदने का बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। ऐसी कंपनी बार बार नीचे नहीं आती है, तो खरीदने का बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों। ऐसी कंपनी बार बार इतने डिस्काउंट में तो नहीं मिलती है। मतलब बहुत समय लगेगा अगर आपको ऐसा डिस्काउंट होगा, तो कोई वायरस वगैरह जैसा कोरोना वायरस आया था, उस टाइप के सिचुएशन में ऐसी कंपनी नीचे आती है। तो दोस्तों अभी भी देख सकते हैं इसमें कितना 8% की गिरावट है, 9% पकड़ लेंगे मोटा मोटा। ओके दोस्तों, तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, ये कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है टाइटन। तो टाइटन का बिज़नेस क्या है दोस्तों, इसका बिज़नेस देख लो दोस्तों। इसका बिज़नेस दोस्तों ज्वेलरी से चलते हैं, ज्वेलरी और उसके बाद में वॉच, इस टाइप के इसके बिज़नेस है दोस्तों। ज्वेलरी बोलेंगे, तरह तरह की ज्वेलरी टाइटन में आती है। बहुत बड़े बड़े लोग टाइटन से ज्वेलरी खरीदते हैं, वॉच खरीदते हैं। आपको बताया मैंने 99 पे लिस्ट हुई थी कंपनी। तो दोस्तों इसका बिज़नेस देखो दोस्तों, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टाइटन कंपनी का वेबसाइट, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि बिज़नेस क्या क्या करता है। तो हम कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों, ओवरव्यू देख लेते हैं हम कंपनी का। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म वारंट कुछ भी कर्जा नहीं है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। शॉर्ट टर्म वारंट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म वारंट में भी कुछ नहीं है, मतलब ये फ्लक्चुएशन मैनर में चलते रहता है। ये कंपनी कभी भी पे कर सकती है। कंपनी का मार्केट कैप देख लो, 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी। फेस वैल्यू एक का है, तो फ्यूचर में स्प्लिट नहीं मिलेगा। कंपनी का सेल्स देख लो दोस्तों, कंपनी का सेल्स देख लो। लास्ट टाइम कंपनी ने किया है 28,799 का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम दोस्तों, टैक्स वगैरह पे करने के बाद में। ये देखो दोस्तों, 2,173 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है दोस्तों टाइटन कंपनी का। उसके बाद में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अभी भी कंपनी के पास में 52.90% का होल्डिंग रखा हुआ है। FIS के पास में 18% का होल्डिंग है। DIS के पास में 10% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट ने 0.16 इतना स्टेक उठाया है। उसके बाद में पब्लिक के पास में देख सकते हैं 18% का होल्डिंग है। मतलब हम बोल सकते हैं कि डिसेंट होल्डिंग रखा हुआ है, डिसेंट होल्डिंग रखा हुआ है। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है दोस्तों। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, कोई कमी नहीं है। तो हम आगे दूसरे कंपनी के ऊपर देख लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न। मैक्सिमम टाइम पे रिटर्न देख लेते हैं कंपनी का। मैक्सिमम टाइम में रिटर्न 22,240% का रिटर्न हुआ है दोस्तों। उसके बाद में 5 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 5 साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, 131%, जो कि एक अच्छा ही माना जाएगा, ठीक ठाक कंपनी का परसेंटेज माना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम 1 साल का देख लेते हैं। 1 साल में
एक साल में दोस्तों -12% है दोस्तों, खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, ऐसे कंपनियों को सोचना नहीं पड़ता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों ये। तो इस कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। देखो इसका चार्ट पैटर्न भी देख लो, ये गिरावट का ही माहौल चालू है यहाँ पे 1 साल से। 12% नीचे है दोस्तों, जबकि 5 साल में अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। 5 साल में देख लेते हैं, थोड़ा लोड हो रहा है। 5 साल में इतना परसेंटेज दिखा रहा है, अगर ये गिरावट नहीं हुई होती ना दोस्तों, तो 5 साल में भी अच्छा रिटर्न दिखाया होता है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ में। देखो दोस्तों, हम यहाँ के टॉप पे 212% का रिटर्न था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कंपनी देखो, यहाँ से गिरावट का माहौल चालू हुआ है, तब से कंपनी का परसेंटेज कम हुआ है। तो हम देख सकते हैं 212% का रिटर्न था। आप खुद देख सकते हो दोस्तों कंपनी का रिटर्न कितना बढ़िया है, अच्छा मूव कर रहा है। तो हम कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 16 करोड़ का सिर्फ कंपनी में कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरेन में देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरेन में 16 करोड़ का कर्जा है, जो कि कंपनी कभी भी खत्म कर सकती है। शॉर्ट टर्म बोरेन जो फ्लक्चुएशन मैनर में चलते रहता है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो देखो कंपनी का मार्केट कैप 2,54,955 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 2600 है। हाई और लो देख लो दोस्तों, कितना है 3,500 और 2500 के करीबन। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, ROE रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी 23%। फेस वैल्यू 1 का है, तो फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगा, जो कि सभी को पता है। अभी इसके बाद में तो मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ लेना। 29,100 का सेल्स किया है कंपनी ने। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो 4,800 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये फिगर दोस्तों लाख एंड करोड़ में है दोस्तों, करोड़ के फिगर है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेंगे हम। नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 3,000 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट है। EPS देख लो दोस्तों, EPS के चलते हमें समझ में आता है कंपनी ग्रो कर रही है, लॉस कर रही है, कंपनी समझ में आता है। कंपनी ब्लू चिप है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कंपनी ब्लू चिप है तो कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ग्रो ही करती है। क्वार्टरली रिजल्ट एक आध बार खराब आता है, अन्यथा कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा ही आता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। कंपनी के पास में अभी कितना माल रखा हुआ है। प्रमोटर के पास में देखो दोस्तों, प्रमोटर के पास में 52% है, FIS के पास में 19% है, DIS के पास में 7% है। होल्डिंग अच्छा है दोस्तों, डिसेंट होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास में 0.4, मतलब कुछ भी नहीं समझेंगे तो ठीक है, थोड़ा एंट्री कर रहा है गवर्नमेंट। और पब्लिक के पास में देखो दोस्तों, पब्लिक के पास में अभी भी 20% का होल्डिंग है, अदर्स 0.2। कंपनी का PNL बोलेंगे तो दोस्तों डिसेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है। तो कंपनी कौन सी है दोस्तों, कंपनी का नाम है एशियन पेंट। पेंट सेक्टर से कंपनी है दोस्तों, पेंट का बिजनेस करती है कंपनी। तो इसके वेबसाइट में आप जाकर देख लिए दोस्तों, इसका पेंट कहाँ यूज़ होता है। इसका पेंट दोस्तों ऐसा नहीं कि दीवारों में यूज़ होता है, ऐसा नहीं, गाड़ी जो हम 2 व्हीलर चलाते हैं उसमें भी पेंट यूज़ होता है, बड़े बड़े कार्स में पेंट यूज़ होता है एशियन पेंट का। उसके बाद में जो एरोस्पेस में जो प्लेन पे जो पेंट लगता है ना दोस्तों, उसमें भी यही पेंट यूज़ होता है। तो इसका बिजनेस डिसेंट है दोस्तों, आप कंपनी की वेबसाइट में जाके चेक करिए, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसमें हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, 4 से 5 साल का हम इस पर नज़रिया रख के होल्ड करना चाहिए दोस्तों। इन्फ्लेशन के कारण अभी जो गिरावट चालू है उसके कारण ये कंपनी भी नीचे आई है। इसको भी परचेस करने का बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, इसे भी हम परचेस कर सकते हैं। पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप इस कंपनी के बारे में पढ़िए और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये भी कंपनी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है। हम थोड़ा फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके चलते हम थोड़ा जल्दी हम कवर करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। 1 ईयर में कितना रिटर्न है दोस्तों, 1 ईयर में -1%। ओके दोस्तों, हम देख लेते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न। तो 5 साल में दोस्तों कंपनी का 158% का रिटर्न है। देख लो दोस्तों, पीडीलाइट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फेविकॉल के चलते इसका काम चलता है। पीडीलाइट फेविकॉल का बिजनेस है दोस्तों। तो ये बिज़नेस दोस्तों बहुत पुराने टाइम से है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देख सकते हैं, ऑल टाइम कंपनी का रिटर्न देखते हैं, मैक्सिमम टाइम में कितना रिटर्न दिया हुआ है। सो देख सकते हो दोस्तों, मैक्सिमम टाइम में कंपनी 33,666% का रिटर्न दिया हुआ है। ये दोस्तों परसेंटेज का रिटर्न है दोस्तों, जबकि आप सोच सकते हो कितना हाई लेवल का रिटर्न है। देख सकते हो दोस्तों, कंपनी होल्ड करने का 1999 में ये भी लिस्टेड हुई थी कंपनी, तो इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है दोस्तों। ब्लू चिप कंपनी है, इस पर भी हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। तो कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। मार्केट कैप 1,07,700 का मार्केट कैप है दोस्तों, करोड़ों में फिगर्स है दोस्तों ये। उसके बाद में करंट प्राइस 2100 रुपये अभी चालू है। उसके बाद में हम देख लेते हैं ROE और ROC, आप देख सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों, फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है, तो फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगी। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रमोटर के पास में अभी भी 69% का होल्डिंग है, FIS के पास में 11% का होल्डिंग है, DIS के पास में 7% का होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। उसके बाद में पब्लिक के पास में देख सकते हो, पब्लिक के पास में भी 11% का होल्डिंग है, मतलब बोल सकते हैं हम डिसेंट होल्डिंग है, अच्छा होल्डिंग है, आप बोल सकते हो। कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, ये भी कंपनी बेस्ट है, ब्लू चिप कंपनी है।
तो हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। कंपनी का 1 साल का रिटर्न देख लो दोस्तों 16% है। उसके बाद में हम देख लेते हैं 5 ईयर्स का रिटर्न। 5 ईयर्स में देख लो दोस्तों 281% का रिटर्न है। और मैक्सिमम टाइम में हम देख लेते हैं कंपनी का रिटर्न 4800% का रिटर्न है दोस्तों, जो कि बहुत होता है। अगर दोस्तों रिलायंस ने जियो का और रिटेल का IPO ला लिया ना दोस्तों, तो तहलका मच जाएगा। सबसे बड़ी कंपनी रहेगी दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएगी दोस्तों, जो कि रिलायंस का जियो और रिटेल का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। शायद संभावना है कि ये अलग से लिस्टेड होना चाहिए, हो सकता है, ऐसा संभावना है। तो हम कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी के बारे में। देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 17,74,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी का करंट प्राइस 2600 चालू है। हाई और लो देख लो कंपनी है, एक साल में 52 वीक का हाई और लो कितना लगाया है। फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो 9.63%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.15%। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, मतलब फ्यूचर में स्प्लिट हो सकती है। तो हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखो प्रमोटर के पास में अभी भी 50% का होल्डिंग है, FIS के पास में 24%, DIS के पास में 14%, गवर्नमेंट के पास में 0.17%, पब्लिक के पास में 10%। डिसेंट है दोस्तों, डिसेंट बोल सकते हैं हम, ठीक ठाक होल्डिंग रखा हुआ है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल में 11% गिरावट में दिखा रहा है ये शेयर। ये भी ब्लू चिप का शेयर है दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं। 1 साल में 11% गिरावट है, 5 साल में 285% का रिटर्न है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर किसी ने 1 लाख यहाँ पे लगाया होता तो उसको आज 2.5 गुना के ऊपर पैसा मिलता था। 5 साल में हो गया दोस्तों, 5 साल में देख लेते हैं, 5 साल का हो गया। मैक्सिमम टाइम में देख लेते हैं, मैक्सिमम टाइम में भी 94,000% का रिटर्न है दोस्तों, 94,300% का रिटर्न दोस्तों। हम देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ कितना बढ़िया है, जो कि 1 साल में हमें 11% की गिरावट में मिल रहा है दोस्तों। खरीदने का अच्छा मौका है इसको भी। तो कंपनी कौन सी है दोस्तों? कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर में आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी लोन के चलते इनका बिजनेस रहता है, लोन देती है कंपनी, तो लोन के चलते इनका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है। तो हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 3,30,000 का मार्केट कैप है दोस्तों। 5,400 का भी करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों। 52 वीक हाई और लो देख सकते हो यहाँ पर। कंपनी का ROC 10%, कंपनी का ROE 17%, फेस वैल्यू 2 का है, मतलब फ्यूचर में स्प्लिट हो सकता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम। अभी भी कंपनी के पास में 55% का होल्डिंग रखा हुआ है, FIS के पास में 21% का होल्डिंग है, DIS के पास में 11% का, पब्लिक के पास में 11% का, अदर 0.36% का। तो बोल सकते हैं डिसेंट है, डिसेंट शेयर पैटर्न है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है दोस्तों। मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है बोला, तो ऐसा नहीं कि आज ले लिए 1 हफ्ते में रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं दोस्तों। इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है दोस्तों, जो कि 5 से 6 साल तक के हमें ये रिटर्न मिलता है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। देख सकते हो दोस्तों 1 साल में 1% का गिरावट है, मतलब ज़्यादा नहीं गिरावट है, फिर भी ये कंपनी इतने में वॉलेटिलिटी बहुत दिखा रही है। हम देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न। 5 साल में 168% का रिटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम टाइम में हम देख लेते हैं। मैक्सिमम टाइम में देखो दोस्तों 2,581% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। 6 महीने में देख लेते हैं दोस्तों, 6 महीने में क्या रिटर्न है। 6 महीने में दोस्तों देख सकते हो आप 9% गिरावट है। ऐसी गिरावट कभी आती नहीं है। ये ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं ऐसे स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक का बिजनेस क्या है दोस्तों? बिजनेस कंपनी का IT सेक्टर में है दोस्तों। IT में कंपनी का बिजनेस है, IT सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। तो हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कंपनी कौन सी है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। IT से वो चलते हैं, इनका काम चलता है दोस्तों, IT कंपनी। तो आप दोस्तों कंपनी की वेबसाइट में जाके चेक कर लो दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं सारी कंपनी का वेबसाइट का लिंक वहाँ दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हम कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 11,82,788 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। कंपनी का करंट प्राइस 3,200। तो दोस्तों कंपनी का ROC देख लो 54.9% का, ROE देख लो 43.6% का, फेस वैल्यू 1 का है, मतलब फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगी। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 72% प्रमोटर के पास में अभी भी होल्डिंग रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास में है, मतलब कंपनी को सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर का नुकसान होगा। FIS के पास में 14% है, DIS के पास में 7% है, गवर्नमेंट के पास में 0.04% और पब्लिक के पास में 5% के ऊपर की होल्डिंग है। तो ठीक ठाक होल्डिंग है, डिसेंट बोल सकते हैं।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे TCS की। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी स्टॉक मैंने बताया हुआ है उस स्टॉक को डायरेक्ट जाके बाय नहीं करना है। अगर आप बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, आपको इजीली रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे 5 से 6 साल तक के रुकना पड़ सकता है। आप 5-6 साल के बाद में अच्छा रिटर्न यहाँ से अर्न कर सकते हो। आप सोचोगे दोस्तों कि 1-2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा सोचना मत दोस्तों, बिल्कुल भी आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा। ये ब्लू चिप कंपनी है, ये धीरे धीरे चलती है। ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, ये धीरे धीरे चलती है दोस्तों। आने वाले टाइम पर ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है दोस्तों। तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। इसका आप वेबसाइट में जाके चेक करिए कि बिजनेस क्या करती है। वेबसाइट में अच्छे से पता चल जाएगा। BSE में जाके चेक करिए दोस्तों, BSE में भी आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों कंपनी का ओवरव्यू मैंने दे दिया है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 महीने में या फिर 1 साल में 2 साल में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना मत दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं दोस्तों। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।